Hello, my dear young viewers and my dear scholars. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश की पोअम। लास्ट पोअम है ये हनीशकल की और इसका नाम है वोकेशन। वोकेशन इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुदेव भी कहते हैं। ओके, नोबेल प्राइज़ विनर हैं ये गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी बहुत ही प्यारी और पोअम की बुक है और उस जो बुक है उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, वोकेशन का मीनिंग होता है द सुइटेबल वे ऑफ लाइफ। भाई हमें जो हमारे लिए उपयुक्त हो जीवन जीने के लिए हम उस काम को करें, दैट इज़ वोकेशन, दैट इज़ द सुइटेबल वे ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी जीने का एक उपयुक्त तरीका, हमारी ज़िंदगी जीने का, हमारे काम करने का एक ढंग जिसमें हम अपने आप को सुइटेबल पाते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल आराम से और फिट पाते हैं। ठीक है, तो पोम के बारे में बताना चाहूँगी आपको। पोम टॉक्स अबाउट अ बॉय, एक लड़के के बारे में ये पोम बात करती है जो कि एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है बच्चा। ठीक है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को देख करके बहुत सारी बातों को अपने मन में उतार लेता है, जज्ब कर लेता है। तो वो बच्चा जो है ही ऑब्जर्व्स पीपल इन हिज सराउंडिंग्स व्हेन ही इज़ गोइंग टू स्कूल और मार्केट। जब वो स्कूल या मार्केट जाता है तो रास्ते में उसकी जो आसपास के वातावरण में जो भी लोग हैं उन्हें देखता चला जाता है। जैसे आप भी स्कूल जाते हैं तो आपको कोई रेड़ी खोमचे वाले दिखते हैं, कोई बगीचा दिख जाता है, फूलवारी वाले दिख जाते हैं और बहुत सारे लोग दिख जाते हैं जो फूल गुब्बारे वाले दिख जाते हैं, बहुत सारे लोग दिख जाते हैं जो कि अपने काम को बड़े कंफर्टेबली करते हैं, है ना। तो बच्चा जो है बड़ी ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बच्चा बड़ी उत्सुकता से ही लुक्स एट देम, बच्चा उन काम करने वालों को देखता है, एज वेल एज देयर वर्किंग्स, और उनके काम करने के तरीके को भी देखता है। एंड ही विशेस टू गेट दैट टेस्ट ऑफ फ्री जस्ट लाइक दोज पीपल, और बच्चा इच्छा करता है कि मैं भी उनकी तरह फ्री आज़ाद रहूं, जैसे कि जो वे लोग हैं बिल्कुल अपने मन से खुश होकर जो जो काम कर रहे हैं मैं भी उनकी तरह ही काम करूं, है ना। तो ये जो है बच्चे की इमेजिनेशन है, एक बच्चे की इमेजिनेशन ने उसे ये लगता है कि बच्चों को कई बार बच्चों को स्कूल जाना बड़ा बोझ लगता है और उन्हें लगता है ये जो काम करने वाले हैं इनका काम तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा आसान है, कितने खुश होकर के कर रहे हैं और हम स्कूल जा रहे हैं तो हमें ज़रा सी भी खुशी नहीं है। तो इसीलिए बच्चा जो है उनके काम के तरीक़ों को देखता है और चाहता है कि मैं भी फ्री हो जाऊँ और उनकी तरह काम करूँ। तो इस पोअम का जो थीम बनेगा वो ये बनेगा, चाइल्ड्स डिज़ायर टू लीड अ लाइफ ऑफ फ्रीडम enjoyed बाय हॉकर, गार्डनर एक्सेट्रा, कि जो माली है या हॉकर है या गार्डनर है वो जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, फ्री होकर के एंजॉय कर रहे हैं, बच्चा बिल्कुल उनकी तरह ज़िंदगी जीना चाहता है। अच्छा, इसका मॉरल क्या बनेगा? इस पोएम का मॉरल बनेगा, वी शुड लीव आवर चिल्ड्रन फ्री एंड लेट देम टू चूज़ देयर फ्यूचर। हमें बच्चों को जो है वो छोड़ देना चाहिए, हमें बच्चों को खाली छोड़ देना चाहिए जिससे कि वो अपने फ्यूचर के लिए सब कुछ चूज़ कर सकें। ओके, नाउ I am going to read the poem, Vocation, Suitable Way of Life. On your way to school or market, you see many people at work. जब आप स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे लोगों को काम करते देखते हैं। इन पेयर्स, आप दो दो के समूह बनाइए। डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, और डिस्कस कीजिए कि आपने क्या देखा। देन रीड दिस पोअम, और फिर इस पोअम को पढ़िए। यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ना तेज तेज अपने पार्टनर के साथ पढ़िए। नाउ When the gong, पिक्चर में देख सकते हैं गोंग क्या होता है, एक बड़ा सा, एक बहुत बड़ी सी राउंड मेटल डिस्क होती है जिसके ऊपर बजाने से आवाज़ होती है। When the gong sounds 10 in the morning, जैसे ही घंटे की आवाज़ बजती है, 10 बज जाते हैं। एंड आई वॉक टू द स्कूल बाय आवर लेन, और मैं अपनी गलियों, हमारी गलियों में से होता हुआ स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग, हर रोज़ मैं उस हॉकर, जो कि हॉक का मीनिंग होता है बेचने वाले, सामान बेचने वाले, रेडी ठेले वाले जो होते हैं, वे मैं उनसे हर रोज़ मिलता हूँ जो कि चिल्लाते हैं, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, आइए चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ।
देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, और कोई भी जल्दी नहीं है उन लोगों को, उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है अपने सामान को बेचने की, कोई जल्दी उनको नहीं है। ओके, तो वो जो है बड़ी फुर्सत में जो है अपने सामान को बेचते हैं। और देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और कोई सड़क नहीं है जो उसे लेनी लेनी चाहिए। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई जगह नहीं चाहिए उसे जाने के लिए। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, कोई समय नहीं होना चाहिए कि वह घर कब उसे आना चाहिए, है ना। तो बच्चा जो है फ्रीडम चाहता है, किसी भी बंदिश या बाउंडेशन को नहीं चाहता। देयर इज़ नथिंग टू हरी ऑन हिम, उसको उसके ऊपर कोई जल्दी लादने की ज़रूरत नहीं, और जिस रोड से वह चाहे जा सकता है, जिस जगह वह जा सकता है, कोई समय नहीं है उसका घर आने का। ओके, नाउ आई विश आई वर अ हॉकर, मैं कल्पना करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि मैं हॉकर बन जाऊँ, एक रेडी वाला बन जाऊँ। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग, और सड़क के ऊपर मैं जो हूँ अपना दिन बिताऊँ चिल्लाते हुए बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, और ये चिल्लाते हुए चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ बेचते हुए मैं सारी सड़क पर घूमूँ। ओके, वेन एट 4 इन द आफ्टरनून, और जब दोपहर के 4 बज जाएँ, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, तब मैं स्कूल से वापस आता हूँ। आई कैन सी, बच्चा जब सुबह जाता है तो बैंगल्स वाले को देखता है, और जब वापस आता है तो देखता है दोपहर में 4 बजे। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, और मैं उसके गेट से बाहर देखता हूँ। द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जो माली है वो ज़मीन को खोद रहा है। गार्डनर क्या कर रहा है? गार्डनर जो है वो ज़मीन को खोद रहा है, और ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, और वह माली वो करता है जो उसे अपने फावड़े से करना पसंद है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स, वह अपनी कपड़ों को मिट्टियों में रगड़ता है, उसके पूरे कपड़ों में मिट्टियाँ हो जाती हैं, विद डस्ट, धूल हो जाती है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी उसे उसके काम के लिए नहीं कहता, ये नहीं कहता कि तुम ऐसा करो या तुम ऐसा करो, मालिक की खुद की मर्जी, चाहे वो जो मर्जी करे। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, और चाहे वो बेक्ड इन द सन का मतलब होता है गर्मी में, सूर्य की गर्मी में झुलसना। बेकिंग क्या होता है? सेकना। सूर्य की गर्मी में चाहे वह झुलस जाए, चाहे वह गीला हो जाए, कोई भी जो है उसे उसके काम के लिए नहीं टोकता, ना ही कुछ कहता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक माली बन जाऊँ, जब मर्जी मैं ज़मीनों को खोदूँ, विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कोई भी मुझे रोकेगा नहीं इन ज़मीनों को खोदने के लिए, पौधों को लगाने के लिए कोई नहीं मुझे टोकेगा। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, और जैसे ही शाम के समय अंधेरा हो जाता है, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और जब मेरी मदर मुझे सोने के लिए बिस्तर पर भेजती है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, तब मैं अपनी खुली खिड़की में से देखता हूँ, घर की खुली खिड़की से देखता हूँ। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो वॉचमैन है वो गलियों में इधर उधर चक्कर लगा रहा है, जो वॉचमैन है गली में इधर उधर चक्कर लगा रहा है, बच्चा अपने घर की खिड़की से देखता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, सड़क बिल्कुल अंधेरी है, अकेली है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट, और ये जो गली में खड़े रहने वाले जो लैंप पोस्ट हैं, जिन पे रोशनियाँ लगी हैं, बल्ब लगे हैं, लाइक अ जायंट, ऐसा लगता है जैसे वह शैतान है, विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और ऐसा लगता है वो बल्ब ऐसा लगता है जैसे कि वह एक शैतान है जिसकी लाल रंग की आँख उसके माथे पे लगी है। तो लैम्प पोस्ट की कंपैरिजन बच्चे ने जो है वो किससे की है? एक जायंट से की है, और वो जायंट जिसकी एक आँख माथे पे लाल रंग की लगी है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, वॉचमैन पहरेदार चौकीदार अपने लालटेन को झुलाता है। एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, और जब वो चलता है तो एक और उसकी छाया पड़ती है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी बिस्तर पर सोने नहीं गया। आई विश आई वर अ वॉचमैन, मैं कल्पना करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि मैं एक पहरेदार बन जाऊँ। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, पूरी रात सारी सड़कों में घूमूं। चेजिंग द शैडोज़ विद माई लैंटर्न, और अपने लालटेन की
सहायता से मैं परछाइयों का, चेजिंग का मतलब फॉलोइंग, पीछा करूं। तो बच्चे की कल्पना देखिए, कभी बच्चा हॉकर बनना चाहता है, कभी बच्चा जो है वो गार्डनर बनना चाहता है, और कभी वॉचमैन बनना चाहता है, और सिर्फ वो इसीलिए कि बच्चा अपनी लाइफ में फ्रीडम को चाहता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइस। यस, नाउ हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। आ जाइए, बिल्कुल स्टार्टिंग पे आइए, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती जाऊंगी। ओके, नाउ देखिए। यस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें आ जाते हैं। मैं अपना पेन तैयार कर लेती हूँ। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. यहाँ bangles और bangles सेम वर्ड 2 बार आया है, इसलिए हम यहाँ पर देंगे रिपीटिशन। ओके, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम। अब इस लाइन के अंदर हरी और हिम, एच और एच 2 बार आया है, तो ये बन जाएगा आपका आलिट्रेशन। ठीक है, इस पोम के अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ओके, फिर आइए आप, नेक्स्ट आइए। यहाँ पर इस लाइन के अंदर ये देखिए, यहाँ पे इस लाइन के अंदर जस्ट अ मिनट बेटा, इस लाइन में ये देखिए, रोड ही मस्ट, यहाँ पे देयर इज़ नो रोड ही मस्ट, यहाँ मस्ट आया, यहाँ मस्ट आया, यहाँ मस्ट। ठीक है, एक ही स्टेंजा के अंदर, तो ये आपका बनेगा अगेन रिपीटिशन। ओके, सेम वर्ड जब एक जैसा आता है तो वो रिपीटिशन कहलाती है। फिर आइए यहाँ पर आई विश आई वर, जस्ट अ मिनट, आई विश आई वर, यहाँ पर डब्ल्यू और डब्ल्यू, ये क्या बनेगा, एलिट्रेशन। आधा ही लिख रही हूँ मैं इसको। फिर आइए यहाँ, एलिट्रेशन बहुत हैं, और बैंगल्स एंड बैंगल्स यहाँ पे आ जाइए, और क्रिस्टल बैंगल्स, ये सब के सब जो हैं वो रिपीटिशन हैं। व्हेन एट द फोर, यहाँ पर आइए, इसकी गार्डनर डिगिंग एट द ग्राउंड, यहाँ एक लाइन के अंदर देखिए आप, यहाँ जी और जी से शुरू हो रहा है, ये बनेगा आपका एलिट्रेशन। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर ही सॉइल्स, यहाँ आइए, ही और एच, यहाँ पे एच और एच, दिस इज एलिट्रेशन। ठीक है बेटा, आप अपने आप कंप्लीट से कर लेना। विद डस्ट नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स। ओके, फिर आइए यहाँ पर आई विश वर, ये ऊपर भी आया आई विश वर, तो डब्ल्यू डब्ल्यू से स्टार्ट है, ये भी एलिट्रेशन है। ठीक है, फिर आइए आप यहाँ पर, ये देखिए माई और मदर, एक ही लाइन के अंदर एम एम की रिपीटिशन, ये भी बिल्कुल सेम एलिट्रेशन। ठीक है, फिर आइए आप यहाँ पर वॉचमैन वॉकिंग, डब्ल्यू डब्ल्यू, यहाँ पर अगेन एलिट्रेशन आएगा यहाँ पे। फिर आइए आप नेक्स्ट पर, देखिए यहाँ पर स्ट्रीट लैंप की जो कंपैरिजन है वो जायंट से की, और बीच में वर्ड लगा है लाइक, तो ये यहाँ पर बनेगा हमारा सिमिली। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ आ जाइए आप, वॉचमैन वॉक्स, और यहाँ पे डब्ल्यू और डब्ल्यू की रिपीटिशन एलिट्रेशन है, और यहाँ पर डब्ल्यू और डब्ल्यू अगेन, ये भी एलिट्रेशन है। ओके बेटा, यस, ये इसके पोएटिक डिवाइस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।